वक़्त 2 चीज़ें हैं जिन पे हुकूमत का बड़ा फ़ोकस लगता है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, जो वो लगता है उनको कि अगले इलेक्शन में उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो आपको लगता है कि ये वाक़ई मुमकिन हो सकेगा और ख़ास तौर पर अगर ओवरसीज़ वोट्स आते हैं तो उससे पीटीआई को फ़ायदा होगा? और दूसरा जो बार-बार उनके वुज़रा भी इस किस्म की चुटकुले छोड़ते हैं मार्केट में कि हमारा वन पेज कायम है और वो जो है वो सारा कुछ देख लेंगे, वो वाक़ई उसी ज़ोर-शोर से कायम है? नहीं, पहली बात तो जो ईवीएम की आपने कही ना, मेरे ख्याल में ईवीएम के ऊपर तो आपको 2-3 घंटे का अलहदा वो करना पड़ेगा। आप हुँ, एकेडमिक है, मैं तो साफ़ी सिर्फ सरफेस की बात करूँगा, आप शायद डीप जा सकें। लेकिन ईवीएम के मसाइल होंगे अपनी जगह। हुँ, मुझे नहीं समझ आता कि ईवीएम कैसे गेम चेंजर होगा। देखिए, हुँ, आरटीएस जब वो हुआ था ना, सस्पेंड हुआ था, हुँ, उस वक़्त हम कहाँ बैठे हुए थे? मैं बैठा हुआ था पीटीपी में इलेक्शन के उसमें। तो हुँ, हर वो बंदा जो काम कर रहा था, वो हमारी बिल्कुल एक्सेस में था। हुँ, जो है ना, स्टोन थ्रोज़ अवे था। हुँ, और मुझे नहीं लगता कि जो हमने कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई है कि आरटीएस को रोका गया और उसके ज़रिए फलाँ किया गया। हेरसे पे बिकता है ना सब कुछ। बिल्कुल। उस वक़्त ये हो रहा था कि ये डीडोस अटैक्स जो है ना, हुँ, वो आपकी ऐप्स और बाकी चीज़ों पे बहुत हो रहे थे। हुँ, उससे ये हुआ कि सॉफ्टवेयर जो है वो लूप में चला जाता है। हुँ, अभी हम जब ज़ूम से पहले आप दूसरे उससे कर रहे थे, बिल्कुल। वो बात करना चाहते थे, तो लूप में चला गया। हुँ, सॉफ्टवेयर कच्चे-पक्के होते हैं और इंसान उसको हैंडल करने वाले भी होते हैं, तो वो बैठ गया। हुँ, ईवीएम मेरे ख्याल में जिस तरह का बॉयस्टरस सिस्टम का आइडिया है, हुँ, उसको ये मैनिपुलेट नहीं कर पाएँगे। उसकी बजाय कि उसके 2 ट्रेल्स होंगे। हुँ, एक उसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल होगा, दूसरा उसका पेपर ट्रेल भी होगा, हुँ, ठीक है? तो ये क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल में ये शायद वाक़ई समझते हैं कि इसकी वजह से काफ़ी काफ़ी फूट पड़ती है। हुँ, जो असल चीज़ है ना जी, वो है ये जो समंदर पार पाकिस्तानियों को वोटिंग के हुँ, हकूक। उसका जो इश्यूज़ है वो ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरे हुँ, ख़्याल में सारी ज़िंदगी में मैंने कभी कोई एविडेंस नहीं देखा कि आप पोलिंग बूथ में जो आपका डब्बा होता है बैलेट बॉक्स उसको मैनिपुलेट कर सकें सिवाय इसके कि जो हुआ हुँ, कुछ अर्से पहले कि आप डब्बा गायब कर दें या बंदा गायब कर दें, राइट? उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है क्योंकि 18 बंदे बैठे हैं उनके सामने हुँ, डब्बा पड़ा है। अब हाउ विल यू चेंज इट? खुला और उसके बाद काउंटिंग शुरू, हुँ, ठीक? हुँ, इसी तरह ईवीएम का भी नहीं हो सकेगा। हुँ, लेकिन जो आई वोटिंग है ना जी, उसका ये है कि एक तो उसके अंदर डायनामिक्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो ये है कि आप किस तरह वोट करेंगे। आप अमेरिका में हैं और अमेरिका में टैक्सेस जो है वो पाकिस्तान के 80% पर रकबा है, ठीक है? हुँ, अगर आप अलास्का जाएँगे तो पाकिस्तान से दुगना है। अब इस सारी ज्योग्राफी में अगर किसी को सारंगपुर डीसी आके वोट डालना है हुँ, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से तो वो कैसे डालेंगे? हुँ, ठीक है। कॉस्ट प्रोहिबिटिव है ये पीयर टू पीयर जो नेटवर्किंग है ये ऐप सिस्टम है, वो तो हुँ, होगा नहीं। हुँ, तो फिर एंड में आप वो सॉफ्टवेयर लेके आएँगे जो कि आगे तो होगा, लेकिन दरमियान में उसके अंदर 2-3 मूविंग पार्ट्स हुँ, हैं। एक तो ये है और आगे भी मूविंग पार्ट्स हैं, लेकिन एक तो ये है कि इंटरफ़ेस उसको हुँ, कोई हैक कर सकता है, उसके ट्रांसमिशन को हैक कर सकता है, हुँ, राइट? उस ट्रांसमिशन के साथ-साथ अगर आप ये करते हैं कि अगर आपने वोट डाला है और आप पीटीआई के बहुत सपोर्टर हैं और ख़ास तौर पे एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी का समझा जाता है कि 80% तो वहीं हुँ, जाते हैं ना और आप पहले अपना वोट डाल के उसकी तस्वीर खींच के आप ट्वीट करते हैं। तो हाउ डज़ दैट प्ले आउट, राइट? हुँ, अगर मैं करूँगा तो मैं तो जेल में जाऊँगा ना। बिल्कुल। अच्छा, फिर ये हुआ कि ये जो मिलियंस ऑफ वोट्स है अब्रॉड, हुँ, अगर आप इनका ब्रेकअप करते हैं हुँ, कि ये कौन-कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में जा रहा है। बहुत सारी मेरे ख्याल में पिल्डेट था या कौन-सी ऑर्गेनाइज़ेशन थी उसने हमें दिखाया था कि वोट का तनासुब कोई 40% या 50% कंस्टिट्यूएंसीज़ में ये था कि डिफरेंस वाज़ लेस देन 10,000 हुँ, राइट? हुँ, और फॉर दैट मैटर 20,000 अब आप ये मिलियंस ऑफ वोट्स को डिवाइड करें पर कंस्टिट्यूएंसी, हुँ, ठीक है? और अगर ये वोटों का यही तनासुब है, फिर तो हर जगह पे जीत गई ना पीटीआई, हुँ, राइट? अब उसके अंदर 2 डिबेट्स हैं कि आप हर कंस्टिट्यूएंसी को डालें, जहाँ से आपका ताल्लुक है वहाँ डालें हुँ, या फिर आपके लिए स्पेशल सीट्स बना दें, हुँ, ठीक है?
और मेरे ख्याल में ये स्पेशल सीट्स वाला आइडिया, हालांकि ये बाद में ये भी कम्प्लिकेट करेगा क्योंकि नंबर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन जो है अगर आप उसको वो करते हैं तो कम से कम ये पता होगा कि जो समंदर पार पाकिस्तानी है वो अपने वोट के लिए कर रहा है, वो आपकी कंस्टिट्यूएंसी को हैक नहीं कर सकता, राइट। बिल्कुल। और मुझे पता है कि रेमिटेंसेस आती है, फाइनेंशियल एड आती है और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी चल रही है। मेरा कंसर्न ये है कि अगर मैं वोट डालता हूँ ना जी, और मेरा वोट गलत है, इट्स अ लर्निंग कर्व, राइट। अगर मैं गलत डालता हूँ और जो हुकूमत बन जाती है, मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ 5 साल के लिए, तो आई एम गोइंग टू फेस द कंसिक्वेंसेस ऑफ दैट। ये बड़ी आपने अहम बात। कहा मैंने अभी वोट डाला ना, ये जो इसी पार्टी को डाला, 20 साल से मैंने जिसको डाला, अल्लाह का शुक्र है वही हुकूमत बनी है वैसे, लेकिन 12 मैंने इनको डाला, ये अच्छे हो या बुरे, आई एम फेसिंग द कंसिक्वेंसेस, राइट। अब मैं अगर बैठा हुआ डीसी में जहां पे मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस से, यहाँ इन्फ्लेशन और है, वहाँ इन्फ्लेशन और है। आपको याद होगा कि एक वीडियो सीरीज आ गई थी जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे, समंदर पाकिस्तानियों ने महंगाई कर किया। मेरे ख्याल में जितना ज्यादा वो नुकसान उसने पीटीआई के आई वोटिंग केस को दिया और किसी ने नहीं दिया, ठीक है। तो आई थिंक आई वोटिंग के ऊपर ज्यादा डिबेट की जरूरत है। ईवीएम का जो असल मसला है वो ये है कि हाउ डू यू प्रोड्यूस इट या procure it, how do you distribute it, right, in time, or then you train the staff that they can actually help people out, because जो आपका एक्सपीरियंस, आपने भी वोट डाले हैं पाकिस्तान में, आपका एक्सपीरियंस का मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि जो पोलिंग स्टाफ होता है वो आपकी बहुत मदद करता है कि आप वोट कैसे डालें और जाए ना। तो वो बेचारे हैं, लेकिन उनकी क्या कैपेसिटी होगी। ये बात भी सही है फवाद चौधरी साहब की कि हमारे यहाँ मोबाइल तो सबके पास है तो सब कर लेते हैं, लेकिन मसला ये है कि मोबाइल जो इस्तेमाल करते हैं उसमें से बहुत सारे लोग सिर्फ ऑन ऑफ का बटन जानते हैं और वो टेक्स्ट भी नहीं कर सकते। तो और फिर आगे मशीन आ गई तो इंटिमिडेट भी हो सकते हैं ना लोग। तो इन तमाम चीजों के अंदर मूविंग पार्ट्स बहुत सारे, लेकिन मैं हैरान होता हूं कि हर बंदे को ईवीएम इलेक्शन कमीशन के जो एतराज हैं वो प्रैक्टिकल नेचर के, राइट। जो ऑपोजिशन के हैं वो तो उन्होंने सिर्फ तूता कहानियां खड़ी कर दी कि हाँ कि जी हैक हो जाएगा। भाईजान कुछ भी हो सकता है। फिर अगर आप ये मानते हैं कि दुनिया जो है उसके अंदर कोई भी चीज वेरीफाई हुए बगैर या कॉजल चेन के बगैर कुछ भी हो सकता है, तो फिर तो हम शायद जिंदा भी नहीं है, हम पता नहीं फ्लोटिंग कोई पार्टिकल्स हैं जिसको कॉन्शियसनेस आई हुई है, राइट। लेकिन इफ यू आर एक्चुअली बेसिंग योर आर्गुमेंट ऑन एविडेंस, देन ब्रिंग ऑन द एविडेंस। आई डोंट सी एनी एविडेंस इन दैट। आई वोटिंग इज प्रॉब्लमैटिक और उस पर डिबेट की जरूरत। जी बिल्कुल सही।